बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक हैं स्टूडेंट्स। हमने 9th के जनरल मैथ का यूनिट जो है 6 स्टार्ट करवाया हुआ है। तो अब उसकी 6.1 जो एक्सरसाइज है ये तो कंप्लीट हो चुकी। आज हम एक नई वीडियो में एक 6.2 एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 6.2 जो है ये एक्सपोनेंट्स, बेस और कोफिशिएंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले भी इस पे बात हो चुकी है। हमने एक्सपोनेंट्स रूल्स भी पढ़े हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो वही उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, समझेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.1 एक्सरसाइज का, वो है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसको राइट कर दिया है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है 16x3, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ पहले, वो है x की पावर 9। और थर्ड पार्ट जो है वो है 4y होल पावर 3। और इसी तरह इसका क्वेश्चन 4 जो है वो है x माइनस 2 पावर 3। और क्वेश्चन 5 जो है वो है 18x पावर 5। और क्वेश्चन 6 जो है वो है 5x3/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट 6 पार्ट्स जो हैं ये इसमें दिए हुए हैं, जिनको मैंने बोर्ड के ऊपर जो है 6 के 6 पार्ट्स को लिख दिया है ताकि हम इनको एक ही टाइम में इनको हम सॉल्व करें। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। दो चीज़ें जो है ये हमने जस्ट राइट करनी है, लिखनी है। अगर ये हम इसको हम देखें तो इसमें अगर एक चीज़ है एक्सपोनेंट और दूसरी है बेस, ये दो चीज़ें हमने जस्ट राइट करनी है। तो स्टूडेंट्स, x एक वेरिएबल है, y एक इज़ अ सेकंड वेरिएबल, z इज़ अ थर्ड वेरिएबल। यानी x, y, z जो है इनको वेरिएबल्स कहते हैं। और इन वेरिएबल्स के यानी ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें अगर हम इस पूरे पे बात करें तो हमें 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। एक वेरिएबल से पहले काउंटिंग का नंबर 16 नज़र आ रहा है, एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर पावर जो है ये, जिसको हम पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, ये हमें गिवन है। अब इसमें याद रखिए कि जो हमारे पास x है जो कि वेरिएबल है, इसी को हम बेस कहते हैं। अगर हमें कहा जाए कि इस यानी 16x3 में बेस क्या है, तो x इज़ द बेस, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट, और जैसे मैंने बताया कि जो कुव्वत होती है, कुव्वत हम उर्दू में कहते हैं, और पावर जो है दूसरे वर्ड्स में, तो ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जो है वो 3 हो गई और x जो है ये बेस हो गई। तो 16 जो है इसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन 16 क्या है? 16 जो है इसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, कोफिशिएंट, यानी उर्दू में इसको अददी सर कहते हैं। तो ये जो है ये हमारा कोफिशिएंट है, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया, जस्ट एक्सपोनेंट एंड बेस पूछेगी। एक्सपोनेंट 3 आ गया एंड बेस जो है वो x आ गई। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है इसमें भी अगर हम बात करें, बेस पहले देखें कि बेस क्या है, तो बेस अगेन वही है x। और एक्सपोनेंट अगर देखा जाए एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट जो है पावर को कहते हैं, इसमें पावर जो है वो 9 है, तो एक्सपोनेंट 9 आ गई। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, उसमें हम देखते हैं, अगर इसमें हम बेस की बात करें तो बेस और एक्सपोनेंट क्या है। तो अगर बेस को पहले देखें तो बेस क्या होगा। अब बेस जो है यहाँ पे ओनली y नहीं है, ठीक है। चूँकि अगर ब्रैकेट ना होती तो ओनली x या ओनली x जो है ये बेस है, लेकिन चूंकि ये एक होल पावर है
तो इसमें 4y जो है ये कंप्लीट 4y जो है ये बेस कहलाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट देने का मकसद भी यही है कि 4y डिवाइड करके उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें, यानी ये जो है ये बेस है, ये कंप्लीट बेस है और दिस इज इट्स एक्सपोनेंट। तो यानी इट्स मीन के एक्सपोनेंट जो है वो 3 होगी और जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो बेस है। तो चूँकि एक्सपोनेंट जो है इस पूरे नंबर के ऊपर है 4y के ऊपर, तो 4y जो है ये बेस है। बिल्कुल सेम इसी टाइप का इसका फोर्थ वाला पार्ट भी अगर देखें तो इसमें अगर बेस का तयन करें तो इसमें बेस भी वही ब्रैकेट के अंदर है, ओनली x नहीं है बल्कि x-2 जो है ये बेस है। एंड एक्सपोनेंट की अगर बात की जाए एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है वो 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें इसमें अगर बेस अब देखें तो क्या इसमें बेस 18x होगी? नो, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ नहीं है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट की जगह पे है, ये बेस है, यानी x इज़ द बेस। एंड एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट जो है इसमें वो क्या होगी जी 5, एक्सपोनेंट जो है वो 5 होगी। और लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसमें अगर हम देखें तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, बट ये दो वैल्यूज़ हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके इनको सिंपल इस तरह की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 5 1s are 5, x जो है यहाँ पे भी x बेस है, यहाँ पे भी x बेस है। तो हमने सेम बेस का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर्स जो हैं इनको ऐड कर दिए जाते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो हैं हम x बेस है, ये भी x बेस है, इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, जबकि इनकी पावर जो है 3/2 एंड प्लस कर देंगे 1/2, इन दोनों पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। तो अब ये इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो 2 1s are 2 3 और 2 1s are 2 1 ही आ जाएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ऊपर वाले नंबर सेम ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 3 और 1 4/2। तो अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो इस तरह 5x की पावर 2 आ गई। अब हमारे पास ये एक सिंगल टर्म जो है, ये सिंगल टर्म जो है ये निकल आई है। चूँकि हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो है बेस और एक्सपोनेंट को फाइंड करने का, तो चूँकि हमने बेस और एक्सपोनेंट बतानी है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो अब जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है तो इसमें ये देखिए ये जो बेस है x, और अगर एक्सपोनेंट की बात की जाए तो एक्सपोनेंट क्या है 2, तो एक्सपोनेंट जो है वो 2 निकल आई। तो इस तरह इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर उसके अंदर से बेस और एक्सपोनेंट का तयन करेंगे। तो इससे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ पे 2 3 4 3 क्वेश्चन जो है ना ये राइट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी यानी पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के किए हैं, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है क्या इसमें, अगर इसमें देखें तो ये अंडर रूट आ रहा है। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ये स्क्वायर रूट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम a की पावर 2 b की पावर 3 एज इट इज़ ही लिख लेंगे, और बाहर पावर है 6, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करके इसकी पावर 1/2 जो है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी अंडर रूट की वैल्यू 1/2 जो है ये हम लगा देंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी a की पावर 2 b की पावर 3, इसकी होल पावर जो है वो 6 की बजाय 3 रह जाएगी, क्योंकि 2 और 6 आपस में कैंसलेट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3। तो अब क्या करेंगे, ये पावर जो है ये अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो नंबर्स हैं a एंड b, a की पावर 2 है b की 3 है। ये जो बाहर पावर है ये अंदर हम दोनों को दे देंगे, यानी a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बाहर से वाली पावर 3, इसी तरह b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया a की पावर 2 3s are 6
बी की पावर 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह ए की पावर 6 और बी की पावर 9 ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो गया, इसका ये जो है आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी तरह का ही दिया है। उसमें क्या है, हमारे पास x की पावर -4 है, y की पावर 3 है और इनकी होल पावर -3 बाहर गिवन है। अब क्या करेंगे, इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं। देखिए हाली स्क्वायर रूट जो है वो तो 1/2 के इक्वल है, बट ये जो है इसका इंडेक्स जो है ये 9 है। तो इंडेक्स जो है ये मतलब जो है ये 1/9 आ गया। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब जो ना वो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, नहीं, बल्कि जो इंडेक्स गिवन है वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। चूँकि वहाँ पे 9 गिवन है इंडेक्स में, तो हम इसकी पावर जो है वो 1/9 लिख लेंगे। तो इस तरह आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 2 पावर्स हैं, ये 3 और 9 आपस में कैंसिलेट हो जाते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह x की पावर -4, y की पावर 3 और इन दोनों की होल पावर क्या बनेगी, अब 1 1 ज़ार 1, 1/3 बनेगी। ये माइनस है, साथ माइनस रहेगा। उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये पावर जो है अंदर 2 वेरिएबल, ठीक है, x एंड y। x की पावर है -4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली पावर 1/-3 के साथ। इसी तरह y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, x की पावर आ जाएगी प्लस में 4 1 ज़ार 4, 4/3 आ जाएगी। क्योंकि 4 और 3 एक टेबल में कैंसिलेट नहीं होते, इसलिए 4/3 आ जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो इस तरह y की पावर जो है वो आ जाएगी -1। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये x की पावर 4/3 और y की पावर जो है -1, ये हमारा जो है आंसर है। लेकिन इसमें ये है कि चूँकि y की पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है, हमें कोशिश होती है कि हम अपनी जो आंसर है, सॉल्यूशन है, उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव दें, लिहाजा इसको पॉजिटिव करना है। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में आ जाए तो अगर वो ओवर के नीचे हो तो उनको ऊपर ले जाते हैं, नीचे हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, अगर ऊपर पॉजिटिव हो तो उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पे तो ओवर नहीं है, लेकिन हर वैल्यू के ओवर में ओवर होता है। अगर हम यानी इसको यूँ कर लें, हम x की पावर 4/3, चूँकि ये पॉजिटिव है ये ऊपर ही रहेगी, y को हम क्या करेंगे ओवर के नीचे ले जाएंगे, इसकी पावर नीचे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 1 हम चाहे लगा लें चाहे ना लगाएं, दोनों सूरतों में जो है ये आंसर जो है वो ठीक होगा। तो इस तरह इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें 2 ब्रैकेट्स में 2 वेरिएबल आ गए, एक x एक y, दोनों वेरिएबल जो है ये गिवन है। तो इसमें अब हमने करना कैसे है कि हमने ये दोनों वेरिएबल्स को हल करना है। कैसे हल करना है कि हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से कबल हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो बाहर पावर है, यानी पहली जो ब्रैकेट है x की पावर a है, y की पावर -b है, तो इसकी पावर होल पावर जो है 3 है, तो ये 3 जो है ये अंदर हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x की पावर a, ये देखिए ऐसे x की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3, y की पावर -b मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह ये ब्रैकेट ओपन की, बाहर वाली पावर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर गए। इसी तरह अगर इस पे बात की जाए नेक्स्ट वाले पे, उसमें भी ऐसे ही x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -a, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -a। तो आपने देखा मैंने किस अंदाज में ब्रैकेट को ओपन किया, कि मैंने ब्रैकेट के अंदर जो बाहर जो होल पावर थी, वो होल पावर जो थे अंदर दोनों को, यानी x को भी और y को भी दे दी और दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमें मल्टीप्लाई बीच में नज़र आ रहे हैं, x की पावर 3a से मल्टीप्लाई करेगा 3a आ जाएगा, y की पावर 3b से मल्टीप्लाई करेगा -7 रहेगा 3b आ जाएगा। इसी तरह हम x की पावर -3a, y की पावर 2a से मल्टीप्लाई करेगा -2a।
ठीक है जी। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब अगर इसमें देखा जाए स्टूडेंट, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये दोनों x हम इकट्ठे कर लेते हैं, x की पावर 3a, x की पावर -3a, इसी तरह y की पावर -3b और y की पावर -2b। तो हमने y अलहदा कर लिए, x अलहदा कर लिए। अब यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर्स बाइंड कर देंगे, इकट्ठी कर देंगे। 3a - 3a होता तो ये है कि सेम बेस हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, लेकिन चूंकि अगले वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसी तरह y पे बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, -3b -2b, सॉरी इनमें से एक a होगा, -2a, तो -3b -2a, ये हमारे पास जो ना ये फॉर्म बन गई। अब हो क्या सकता है, अगर पहले इसको देखा जाए तो 3a -3a ये दोनों माइनस के हैं, ये x की पावर 0 बना देंगे, क्योंकि 3a से कैंसिल हो गया तो x की पावर तो कुछ भी नहीं बची, इट्स मीन 0। इसी तरह इस पे बात की जाए तो इसमें अगर देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि एक a की वैल्यू है, एक b की है। a के अंदर b या b के अंदर a प्लस नहीं होता, इसी तरह a के अंदर b माइनस नहीं होता, b के अंदर a माइनस नहीं होता। हाँ, इनमें ये हो सकता है इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा आपके पास 3b + 2a, यानी कि अंदर के दोनों के साइन चेंज हो गए। ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो गए। अब इससे पीछे जो है x की पावर जो 0 आ रही है, हमने इसका रूल पढ़ा है कि यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने पढ़ा है कि जिसकी पावर 0 आ जाए तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम 1 के इक्वल रख लेते हैं। यानी x की पावर 0 आ रही है, इट्स मीन कि ये 1 के इक्वल है। मल्टीप्लाई ये y की पावर -3b + 2a है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें यह है कि इसकी पावर नेगेटिव आ रही है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, जिसकी पावर नेगेटिव आ रही है उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे इसकी पावर y की पावर नेगेटिव आ रही है, हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे, लेकिन किसके ओवर के, 1 के, यानी 1 ऊपर आ जाएगा, ओवर के नीचे आ जाएगा y की पावर 3b + 2a। तो स्टूडेंट ये जो है ये आपका आंसर कहलाएगा। यानी आपने देखा कि पावर माइनस होने की वजह से हमने उसको ओवर के नीचे ले आए, जब हम उसको ओवर के नीचे लेके आए तो उसका जो नेगेटिव का साइन था वो ख़त्म हो गया, तो नेगेटिव का साइन ख़त्म होने से ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये 3 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुए। इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए स्टूडेंट, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास 16 आ रहा है। 16 को हम अगर इसके फैक्टराइज करें तो आप जानते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2, अगर 2 को 4 टाइम लिखा जाए तो 16 होता है, यानी 2 2 * 4 4 2 * 8 8 2 * 16, और x की पावर 5 एज इट इज़, ओवर के नीचे y की पावर -2 भी एज इट इज़। फिर क्या करेंगे, बाहर जो होल पावर है -1/4 वैसे लिख दें। अब क्या करें, 2 की पावर 4 बन गई, 4 टाइम है 2, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, और बाहर वाली जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4। इसी तरह x की पावर 5, बाहर वाली पावर 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो माइनस में है तो साथ माइनस भी लिखेंगे। ठीक है जी। ओवर के नीचे y की पावर -2 है, मल्टीप्लाई बाय -1/4। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो होल पावर -1/4 थी वो सब के ओवर में थी, यानी कि सब की पावर थी, लिहाजा सब ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे सबको मैंने वो पावर जो है वो दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे इस तरह कि ये 4 से तो कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है 2 की पावर -1, ये बचती है। ओवर के नीचे सॉरी पहले तो ये देख लें, x को अगर देखें तो 5 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होते, लिहाजा 5 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 5 1 = 5/4, तो साथ माइनस है, माइनस भी रहेगा। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 2 और जो 4 है ना ये आपस में कैंसिलेट हो जाते हैं, 2 1 = 2 2 2 = 4। तो इस तरह y की पावर जो है एक तो माइनस और माइनस ये प्लस में आ जाएगी, और 1/2 यानी 1/2 जो है इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। अच्छा, अब चूँकि हमने स्टूडेंट जो आंसर है, जो हमसे रिक्वायर्ड आंसर है वो है कि पॉजिटिव इसका आंसर लिया जाए।
ठीक है, यानी जो हम आंसर लेना चाहते हैं वो पॉजिटिव लेना चाहते हैं। तो पॉजिटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो पावर नेगेटिव में आ रही है ना, इस नेगेटिव पावर को, यानी जो ओवर के ऊपर नंबर्स हैं ना जो नेगेटिव में आए हैं, इन नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम इनको ओवर के नीचे ले जाएंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम इनको ओवर के नीचे ले जाते हैं ना तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 नीचे जाएगा, 2 की पावर नीचे जाके 1 हो जाएगी, 1 लिखें या ना लिखें वो 2 कहलाएगा। इसी तरह x को नीचे ले जाए तो x की पावर -5/4 थी, ओवर के नीचे 5/4 आ गई पॉजिटिव। y की पावर पहले ही ओवर के नीचे पॉजिटिव है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास 1/दीज वैल्यूज़, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो है ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। तो चूंकि हमसे रिक्वायर्ड यही है कि हम जो आंसर दें वो पॉजिटिव फॉर्म में दें, इसलिए हमने इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में दिया है। ठीक है जी। इसके आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने यहाँ पे राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 27 x की पावर 3 और 8 ओवर में 8 a की पावर -3, ये जो है ये हमें गिवन है, जबकि होल पावर जो है वो -2/3 जो है ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 पे ही रहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे एक मिस्टेक जो है वो हो चुकी हुई है कि x की पावर यहाँ पे बुक पर 2 है। अब ये अगर x की पावर 2 है तो अब ज़ाहिर है ये हमारे हो टोटली यहाँ पे नीचे तक जो ना वो रॉन्ग आ रही है। हम इसकी करेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम इसकी पावर 2 लिख लेते हैं। इस तरह x की पावर 2 आ गई यहाँ पे भी, तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी 2 आएगी। जहाँ जहाँ पे हमने 5 लिखी है वहाँ पे 2 आ जाएगी। तो अब जब यहाँ पे 2 आएगी तो जैसे ये 4 और 4 कैंसिल हो गया था, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया था, तो इस तरह ये 2 और 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है जी। तो इस तरह ऊपर 1 1 ज़ार 1 और नीचे 2, 1/2। जहाँ पे हमने ये 5/4 लिखा है ना, अब इसकी जो पावर है वो 1/2 जो है ये आ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, अब नेगेटिव में आई है तो जाहिर बात है इसको हमने ओवर के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आके x की पावर जो है ऊपर नेगेटिव थी, नीचे आके पॉजिटिव 1/2 आ गई। तो इस तरह इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक थी जो मैंने साथ ही आपको करेक्शन इसकी करवा दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 27 जो है आपको बताया, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, और 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। x की पावर -3 ऐसे, और a की पावर -3 एज इट इज़, और होल पावर -2/3 हम ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे 3 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 3, लेकिन साथ ही जो बाहर पावर है वो मैं इनको साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2/3। इसी तरह x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। इसी तरह ओवर के नीचे आ जाएं तो a की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इस तरह में इधर इसको भी करेंगे, इसको भी 2/3 माइनस का। तो इस तरह ये सब के साथ जो है ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर गई। तो अब इसमें देखें 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 की पावर -2 आ गई। 3 3 कैंसिल हो गया, इधर भी x की पावर -2 आ गई। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 की पावर -2 आ गई। और अगर यहाँ पे बात देखें तो 3 3 कैंसिल हो गया, a की पावर ये प्लस का 2 आ गई। ये प्लस का 2 क्यों आई है, क्योंकि इसके साथ माइनस पहले मौजूद था, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं, बाकी सबके साथ नेगेटिव का साइन है। तो स्टूडेंट हमने पहले ये रूल पढ़ चुके हैं, बार बार ये क्वेश्चंस में आ रहा है कि अगर किसी की पावर जो है वो नेगेटिव हो, अगर वो ओवर के नीचे ऊपर है तो हम उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। जब हम ओवर के नीचे लेके जाते हैं ना तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो ओवर के नीचे नेगेटिव है तो हम उसको ओवर के ऊपर ले जाते हैं। जब वो ओवर के ऊपर जाती है ना तो वो ओवर के ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि जो पावर जो है यहाँ पर ये जो है ये 2 जो है ये नेगेटिव है, हम इसको ओवर के ऊपर ले आएंगे, 2 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है,
3 जो है इसको ओवर के नीचे ले आएंगे, नीचे आके प्लस हो जाएगा, x को ओवर के नीचे ले जाएंगे, ये नीचे जाके प्लस का 2 हो जाएगा। a ऑलरेडी पहले ही पावर उसकी पॉजिटिव है, उसको ऐसे रहने देंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। और लास्ट स्टेप इज़ वो ये है कि 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है, नीचे 3 की पावर 2 9 होता है, जबकि ये x की पावर 2 और a की पावर 2 जो है ये ऐसे ही रहेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें गिवन है a की पावर -1/2, ठीक है जी। और इसको क्या करते हैं, इसको भी बाहर वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। 4 जो है 2 की पावर 2 होता है, आप जानते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, इसको भी बाहर वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। c की पावर 2 है, इसको भी -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह 2 2 से कैंसिल होके a की पावर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 हो गई। 2 2 ज़ार 4, ये 2 की पावर जो है -4 आ गई, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस आ गया। c की बात करें तो ये भी माइनस का 4 आ गया। क्यों माइनस का 4 आ गया, ज़ाहिर है 2 2 ज़ार 4 माइनस का रहेगा साथ। अब इसमें ये जो ओवर के नीचे दो वैल्यूज़ हैं ये दोनों नेगेटिव हैं, इनकी पावर्स, इनको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करें, इनको ओवर के ऊपर ले जाते हैं। a और 2 ऊपर आएगा तो 2 की पावर पॉजिटिव 4 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। 2 की पावर 4, a पहले मौजूद है, c की पावर भी 4। अब देखें यहाँ पे सिर्फ a की पावर 1 है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं आई, जबकि 2 जो है उसके ऊपर पावर 4 आ गई है, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 4 आ गई है, और क्या कहते हैं c के ऊपर भी पावर 4 आ गई है। इस तरह जो है ये अब 2 की पावर 4 जो है ये हम देखेंगे कितनी होती है। 2 की पावर 4 जो है ये 16 होती है। मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये मैंने बताया जो ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको हम ओवर के ऊपर लेते हैं, ऊपर ले आएंगे ना। 2 की पावर 4 पॉजिटिव, a पहले ही ऊपर है, c की पावर भी ऊपर आके पॉजिटिव 4 बन गई। ओवर ख़त्म हो गया क्योंकि ओवर की वैल्यू जो है ये दोनों ऊपर आ गई। नेक्स्ट लास्ट स्टेप ये है कि 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, तो यहाँ पे आ गया 16a c की पावर 4। इस तरह जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है 7 हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।